15 दिसंबर की रात जब दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली सर्दियों में हजारों हजार किसान सड़क पर ठिठुर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ के रण में नृत्य संगीत का आनंद ले रहे थे। इस देश में अगर गीता को किसी ने अपने आचरण में समूल रूप से साधा है तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है। इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, यह जगत ही माया है, तो मिथ्या तनाव क्यों लेना। मतलब भारत कमाल का देश है, एक ऐसा देश जिसके नागरिक भूख और कुपोषण से मर रहे हैं और जहां के मंत्री प्रधानमंत्री किसानों को ठिठुरता छोड़कर आरती अनुष्ठान नृत्य संगीत ललित कलाओं में डूबे हुए हैं। किसानों को सर्द रातों में मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। दुनिया किसानों की इस बेकदरी पर हैरान है। भारत सरकार के अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और हंगर वॉच तीनों की रिपोर्टें कहती हैं कि मोदी जी भय की सत्ता को कायम रखने के लिए भूख की त्रासदी को दरकिनार कर रहे हैं। और मोदी जी ने हालत यहां तक पहुंचा दी है कि हमारी गिनती सूडान के साथ हो रही है। 107 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक में 94वें नंबर पर हैं हम। मोदी जी के लोग मुसलमानों और किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल कह कहकर खुश होते रहे और गिरिराज सिंह का प्यारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, यहां तक कि बित्ते भर का नेपाल तक भूख मिटाने में हमसे आगे निकल गया। बजाओ ताली। मोदी जी के मुरीदों को अगर इस बात से कोई खुशी मिलती है तो वो प्रसन्न हो सकते हैं कि भारत बस अफगानिस्तान, नाइजीरिया और रवांडा जैसे देशों से आगे बचा हुआ है, मामूली फासले से। साध्वी प्रज्ञा और सुशील मोदी जैसे नेता किसानों को कोसने का काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की 5 सीमाओं पर बैठे हुए हजारों लोग किसान नहीं है, कठपुतली हैं और विपक्ष उनको नचा रहा है। किसानों को नासमझ, मूर्ख और अज्ञानी साबित करने का इससे दारुण उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। जब से किसानों ने अंबानी अडानी के बहिष्कार का ऐलान किया है, मोदी सरकार की आत्मा बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है। इसलिए अब प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को ठिकाने लगाने का कार्यक्रम अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह नाकाम हो चुके हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो नाकाम हो ही चुके हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी कोई नहीं सुन रहा, नाकाम हो चुके हैं। तो मोदी जी के अलावा और बचा कौन। लेकिन मोदी दिल्ली में ठिठुर रहे किसानों से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि किसान का मतलब अडानी अंबानी हो चुका है और खेत का मतलब एंटीलिया। अंबानी अडानी जैसे किसानों के फायदे में सरकार का फायदा है और सरकार के फायदे में देश का फायदा है। सिंपल। इसलिए किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक 10 सूत्री एक्शन प्लान तैयार किया है। इस पूरे प्लान के 3 मकसद हैं। 1, किसानों को दिल्ली से खदेड़ना। 2, किसानों को बदनाम करना और 3, किसानों को अपमानित करना। इस एक्शन प्लान को जरा ठीक से समझिएगा। पहला काम सरकार करेगी किसान संगठनों में आपसी मतभेद साबित करने का। कृषि मंत्री इसमें लगातार लगे हुए हैं। यह अलग बात है कि उनसे हो नहीं पा रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन वापस लेने के ऐलान के बाद ही यह भेद खुल गया कि समझौता कराए नेता तो किसान आंदोलन में कहीं थे ही नहीं। लेकिन नरेंद्र तोमर लगातार किसान संगठनों के नाम पर अलग अलग समूहों को किसान संगठन साबित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। कमाल की बात है। मोदी सरकार के एक्शन प्लान का दूसरा हिस्सा किसानों को बदनाम करना। इसमें टीवी चैनल सरकार की कठपुतली की तरह काम करेंगे। बीजेपी के नेता डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से टीवी के जरिए माहौल बनाएंगे कि किसान आंदोलन माओवादी और खालिस्तानी चला रहे हैं, देशद्रोही चला रहे हैं, पाकिस्तान की शह पर चला रहे हैं। हालांकि इस कोशिश की भद्द दिन भर में 5 बार पिट रही है। सरकार के एक्शन प्लान का तीसरा हिस्सा यह साबित करना कि किसान संगठन कई हिस्सों में बटे हुए हैं और उनमें आपसी तालमेल का अभाव है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे किया गया है। लेकिन राजनाथ सिंह भारतीय किसान यूनियन से अलग हुए कुछ चिल्लर नेताओं और चिल्ला बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
मोदी सरकार का एक्शन प्लान नंबर 4, यह फैलाना कि सरकार तो बातचीत करना चाहती है लेकिन किसान अड़े हुए हैं। पहले से तय हो चुका है कि बातचीत में कानून वापस लेने पर कोई चर्चा नहीं करनी है। इससे लोगों में यह भ्रम फैलेगा कि किसान बहुत गलत कर रहे हैं। अब सुनिए मोदी सरकार का एक्शन प्लान नंबर 5, जनता को किसानों के खिलाफ गोलबंद करना। इसके लिए बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायक 700 से अधिक जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैली और चौपाल करके कृषि कानून का फायदा गिनवाएंगे। इससे सरकार को उम्मीद है कि किसान आंदोलन की बढ़ती जा रही आंच को रोका जा सकेगा, थामा जा सकेगा। मोदी जी का एक्शन प्लान नंबर 6, पांचों प्लान काम न करें तो हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनावों की घोषणा कर दी जाए। बीजेपी को लगता है कि इससे बड़े किसान नेताओं का ध्यान भटक जाएगा और वो दिल्ली से वापस लौट जाएंगे। बीजेपी का एक्शन प्लान नंबर 7, हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती का इश्तिहार निकाल दिया जाए। फॉर्म भरने की न्यूनतम योग्यता जानबूझकर इतनी कम रखी जाए कि ज्यादातर नौजवान उसमें फिट हो जाए। मोदी जी का एक्शन प्लान नंबर 8, बार बार विपक्षी दलों को किसानों के साथ जोड़कर यह साबित करना कि यह किसान आंदोलन है ही नहीं, यह तो कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे दलों का आंदोलन है। इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का एक्शन प्लान नंबर 9, हरियाणा में सतलुज यमुना नहर का मुद्दा उठाकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को बांटने की कोशिश करना। हरियाणा के किसानों के लिए यह भावनात्मक मुद्दा है। उन्हें लगता है कि सतलुज के पानी पर पंजाब ने हकमारी की है हरियाणा के किसानों की। और सरकार का एक्शन प्लान नंबर 10, बीजेपी शासित राज्यों में किसी भी सूरत में किसान आंदोलन को बढ़ने देने से रोकना। इससे बीजेपी को यह माहौल बनाने में आसानी होगी कि किसान आंदोलन बीजेपी के खिलाफ एक संगठित प्रचार अभियान है। इतना सारा खेल इसलिए कि अंबानी, अडानी और पतंजलि जैसी कंपनियों की तिजोरी पर कोई आंच ना आ जाए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने किसानों को जितना सताने, जितना दबाने की कोशिश की है, जितना बदनाम करने की कोशिश की है, उसके अपने हाथ ही जले हैं। अंबानी, अडानी, रामदेव जैसे धन्ना सेठों का साथ देने की जिद में अगर देश के किसानों के दिल में यह बैठ गया कि बीजेपी उनका वोट लेकर अरबपतियों के लठैत की तरह काम करती है, तो क्या होगा? इसी सवाल पर पुलिस की लाठियां रुकी हुई हैं। लेकिन सवाल है कब तक? इस वीडियो में इतना ही।